स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है और रिलायंस के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। क्योंकि अगर ये डील हो जाती है, अगर ये डील फाइनल होती है तो फिर जो है रिलायंस के लिए अब तक का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सबसे बड़ा डील साबित हो सकता है और ये डील के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है रिलायंस इंडस्ट्री। इसीलिए जैसे ये खबर मार्केट में आई कि लगभग जो है डील फाइनल होता हुआ दिखाई दे सकता है जल्द, वैसे ही आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है 2.25% तक की तेज़ी रिलायंस के स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। मैं पहले से कह रहा हूं, उस न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करने से पहले कि क्या वो खबर सामने निकल के आ रही है, इससे पहले बता दूं कि मैं पहले से कह रहा हूं कि ये स्टॉक लगभग शॉर्ट टर्म में 3030 रुपये का टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। इससे पहले अगर देखा जाए तो अभी भी इस स्टॉक में अगर आप करंट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं और करंट प्राइस पर खरीदारी करते हैं यानी कि 2800 के लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हैं, फिर भी आपको पर शेयर 230 रुपये यानी कि 200 से लेकर के 230 रुपये तक का फायदा जो है पर शेयर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जो खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रिलायंस को लेकर के, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो खबर मार्केट में आई है वो ये है कि इस समय रिलायंस इंडस्ट्री बूट्स का अधिग्रहण करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। और ये बूट्स क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दूं कि अगर ये रिलायंस इंडस्ट्री बूट्स का अधिग्रहण कर लेती है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रिलायंस की ये सबसे बड़ी डील साबित होगी। अब जानते हैं कि ये खबर क्या है। देखिए, खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी जिस समय ये डील कंफर्म हो जाएगा, अभी तो आज आपने देखा कि लगभग 2.25% तक का तेज़ी स्टॉक में आपको रिलायंस को मिला है, लेकिन जिस समय ये डील फाइनल होगा लगभग आपको काफ़ी रैली इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में खरीदारी कीजिए, बाई का सिग्नल है और इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस समय और यूएस बाई आउट फॉर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, ये दोनों मिलकर के वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस की अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट और ड्रग स्टोर इकाइयों का अधिग्रहण करने के बिल्कुल जो है करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि लगभग जो है डील फाइनल होते होते अभी बचा हुआ है और जल्द ही ये डील जो है फाइनल हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस ने भारी भरकर रुपए की डिमांड की है और इसी कारण जो है डील थोड़ी सी अभी डिले चल रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी भी गैप नहीं है। रिलायंस दे रहा है जितना और उससे थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा जो है आपका बूट्स मांग रहा है, इसीलिए ये डील जो है थोड़ी भी जो है फंसी हुई है। वरना हो सकता है कि ये रिलायंस उस बात पर भी मान जाए और उसके बाद से ये डील जो है लगभग फाइनल होती हुई दिखाई दे सकती है। अब अगर देखा जाए तो वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस के अंतर्राष्ट्रीय स्टोर के कारोबार को खरीदने के लिए रिलायंस जो है जो पेमेंट कर रहा है बूट्स को वो लगभग 5 बिलियन यूरो है, यानी कि लगभग 6.3 बिलियन डॉलर जो है दे रहा है कि हम इतने में आपका स्टोर खरीद लेंगे। लेकिन बूट्स की मांग जो है इससे अधिक है। अगर ये रिलायंस बूट्स का अधिग्रहण कर लेता है तो विदेश में रिलायंस का ये अब तक का सबसे बड़ा डील होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय जो मांग है वॉलग्रीन का रिलायंस से, वो कह रहा है कि हमें जो है 7 बिलियन यूरो चाहिए और रिलायंस दे रहा है 5 बिलियन यूरो, यानी कि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है और रिलायंस इसे सॉर्ट आउट कर सकता है। बूट्स का अगर देखा जाए तो बूट्स का जो है इस समय यूके में लगभग जो है 2200 स्टोर्स पूरे यूके में है। इसका एक बड़ा नेटवर्क है। साथ ही निजी लेवल का ब्रांड जैसे कि नंबर 7 नाम की एक ब्रांड है इस कंपनी का, इन दोनों का जो है कंपनी और अन्य देशों में इसका संचालन जो है ये कंपनी करती है। एक बड़ा जो है इसका नेटवर्क इस समय बूट्स का है। तो इसलिए जो रिलायंस है वो ये चाहता है कि अब जो है वो केमिस्ट और ड्रग स्टोर जो है इसका अधिग्रहण कर ले, क्योंकि इसका विस्तार जो है और भी होना बाकी है, इसीलिए कंपनी इसका अधिग्रहण कर रही है। और अगर ये अधिग्रहण हो जाता है तो आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी, एक रैली देखने को मिल जाएगी। देख लेते हैं इसके चार्ट पर कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो अगर देखा जाए इसके स्टॉक को तो ये इसकी आज की जो क्लोजिंग है, अभी भी 3 मिनट बचा हुआ है इसके क्लोजिंग में, अभी भी ये स्टॉक 2797 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट में कल किसी भी तरह की निगेटिव न्यूज आई और अगर गिरावट देखने को मिलता है तो ये स्टॉक 2731 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहला जो सपोर्ट आपको निकल करके आएगा
पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये है 2756 रुपये का। अगर गिरावट आता है तो 2756, अगर इसे ब्रेक किया तो फिर आपको 2731 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दो सपोर्ट नीचे का निकल के आ रहा है, पहला है 2756 और दूसरा है 2731 रुपये। ये दो सपोर्ट आपका नीचे की तरफ अहम है, लेकिन अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2819 रुपये को ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये स्टॉक बार बार 2819 रुपये के करीब आ रहा है और यहीं से इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2819 रुपये को ब्रेक कर देता है, फिर एक अच्छी खासी रैली जो है आपको इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, करंट प्राइस पर भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 2730 रुपये का रखा जा सकता है और 3000 का टारगेट जो है इसके स्टॉक में लेकर के चला जा सकता है। यानी कि 3000 के टारगेट के लिए 2730 रुपये का स्टॉप लॉस और करंट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे की बात की जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम रहता है स्टॉक में, तो 2756 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है और टारगेट जो है आपको 20 से 25 रुपये का लेकर के इसके स्टॉक में चलना है। क्योंकि अगर 2819 रुपये को अगर इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2819 रुपये के करीब अगर जाता है तो फिर से आपको गिरावट आएगी, इसलिए 2819 रुपये को टारगेट रखिए और फिर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लेकिन 1819 रुपये को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर आपको एक रैली फिर से देखने को मिल सकती है। ये था रिलायंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।